नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और आप लोग देख रहे हैं बिंदास भोजपुरिया चैनल। आप लोगों की काफी दिन से ख्वाहिश थी, फरमाइश थी कि ट्रेंडिंग स्टार, दबंग सरकार, हिट मशीन खेसारी लाल यादव का एक इंटरव्यू किया जाए। जी हां, और आप लोगों की वो ख्वाहिश आज पूरी हो रही है। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हमारे साथ है। खेसारी भाई, स्वागत है चैनल में। चलिए, बिंदास के जितने देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम कि आप ऐसे ही बिंदास को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए और आनंद त्रिपाठी जी को ऐसे ही प्यार देते रहिए। लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और साथ ही साथ हैं गायिका स्वाति शर्मा जी, जिनकी आवाज में आपको इस फिल्म लिट्टी चोखा में भी गाने सुनाई देंगे। स्वाति जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मैं पहली बार बिंदास चैनल पे आई हूँ और आपके सारे लिसनर को यही कहूँगी कि आपको बहुत सारा सब्सक्राइब करते रहें और आपको बहुत प्यार दें। चलिए, शुक्रिया। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की, लिट्टी चोखा की, जिसके प्रमोशंस के लिए हमें खास तौर पर बुलाया गया है। खेसारी भाई, लिट्टी चोखा की बात करते हैं। सबसे पहले बताइए आपके शब्दों में कि लिट्टी चोखा बेसिकली पराग पाटिल द्वारा निर्देशित जो फिल्म है, प्रदीप शर्मा द्वारा जो निर्मित फिल्म है, जिसके प्रोड्यूसर हैं, कैसी है वो फिल्म? खेसारी लाल का लुक तो हम साफ देख रहे हैं। इस लुक से ही समझ में आ जाएगा आपको कि लिट्टी चोखा का मतलब, लिट्टी चोखा मतलब ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़। और मेरा लुक भी आपको समझ में आएगा। काजल जी को भी देख रहे होंगे कि हम कितने देहाती लुक में हैं दोनों के दोनों। तो कहीं ना कहीं लिट्टी चोखा मेरे जीवन की सबसे अनमोल रतन है मेरे समय दुनिया के। मुझे लगता है कि उससे खूबसूरत भोजन मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि उसी लिट्टी को बेच के मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और उसी लिट्टी के कारण मैं आज आपसे बात भी कर रहा हूँ। उसी लिट्टी के कारण कहीं ना कहीं अपने दर्शकों के दिल पे मैं अभी तक राज कर रहा हूँ। तो उस लिट्टी का बहुत बड़ा योगदान है और ये इत्तेफाक है कि मैं सिनेमा भी लिट्टी चोखा कर लिया। तो ये खुशी है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शर्मा जी को, हमारे प्रदीप शर्मा जी को, पराग पाटिल जी को, हमारे राकेश त्रिपाठी जी को और जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं। जो पहली भूमिका है इन्हीं की थी, जिन्होंने बताया कि हम लिट्टी चोखा करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आपने लिट्टी चोखा बेचकर अपने जीवन को चलाया है और लिट्टी चोखा का हम चाहते हैं कि हम निर्माण करें और ऐसी धरती पे करें कि जहाँ पे एक रचना हुई थी अपने हिंदू के सबसे बड़ा ग्रंथ रामचरितमानस का। हम चाहते हैं कि लिट्टी चोखा का भी रचना वहीं से शुरू की जाए। तो हमने बांदा की धरती पे की लिट्टी चोखा का रचना। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लगेगा जी हाँ, एक मिट्टी से एक किसान की समस्या क्या है और ये लिट्टी चोखा क्या है। जब सिनेमा रिलीज़ होगी 9 अप्रैल को, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर परवीन भैया हैं जो कि बड़े भव्य तरीके से इसका कहीं ना कहीं रिलीजिंग पे लगे हुए हैं। और हम सबका प्रयास रहेगा कि हम कोशिश करें कि इसकी प्रमोशन जितना हो सके, क्योंकि एक मिट्टी की चीज़ है। दुनिया डॉक्टर बनाती है, इंजीनियर बनाती है, मास्टर बनाती है अपने बेटे को, लेकिन कोई किसान बनाना नहीं चाहता। तो ये किसान की क्या दर्द होती है जब आप देखेंगे। और किसान बनना कितना फ़ख्र की बात है। जो डॉक्टर बन के आप एक का इलाज कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि किसान बन के आप करोड़ों के घर में अपना अहमियत पैदा कर सकते हो, करोड़ों के दिल पे राज कर सकते हो और करोड़ों की शक्तियों में आपका योगदान बन जाएगा। स्वाति मैडम, आपका गाना है इस फिल्म में, ज़रा हम चाहते हैं कि उस गाने को भी आप गुनगुनाएं 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए, जो हमें देख रहे हैं। लिट्टी चोखा में आपका वो सॉन्ग हम चाहते हैं कि आपसे सुनना चाहें। जी, मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे सर के साथ दोबारा गाने का मौका मिला। इससे पहले मैंने डमरू में इनके साथ कुछ गाने गाए थे और अभी जब दोबारा मौका मिला है तो सर ने अगेन मेरे साथ डुएट किया है, तो मैं गा के आपको सुनाती हूँ। उम्र मेरा जब से चढ़ गया, जवानी का बारूद भर गया। उम्र मेरा जब से चढ़ गया, जवानी का बारूद बढ़ गया। अरे जिसको भी देखूं हर कोई यहाँ मेरे पे मर गया। तू जरा फुलझड़ी क्या हुई, मोहल्ला माचिस से हो गया। शानदार, बहुत शानदार गाना है, बहुत शानदार। स्वाति मैडम, आपने बहुत शानदार गाया। अच्छा, इससे पहले आपने कौन सा गाना गाया था खेसारी भाई के साथ? मैंने इसके पहले डमरू में 3 गाने गाए थे। उसमें से एक जो डुएट था वो ये था कि उसके एक लाइन में आपको बताती हूँ। है सनम प्यार के जादू चल गए, है सनम। तो ये हमारा डुएट था। बहुत शानदार, बहुत अच्छा गाती हैं मैडम। हाँ, बहुत, क्योंकि हमारे प्रदीप भैया की ये लाडली हैं
और हमारे पूरी भोजपुरी समाज की लाडली हैं, क्योंकि हमारे भोजपुरी में बहुत कुछ दिया है प्रदीप भैया ने। प्रदीप शर्मा जी का मैं सिनेमा किया था डमरू पहले, उसके बाद लिट्टी चोखा किया, अभी आस्की करने जा रहा हूँ मैं। तो मुझे लगातार लगता है कि 8 से 10 फिल्में इनकी लगातार ही कर रहा हूँ मैं। और बहुत सारे लोग करते हैं इनके साथ काम, और सब लोग क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं और इंसानियत बहुत ज़रूरी है। खेसारी भाई, वैसे आप सबको बता दूं, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है। लिट्टी चोखा के प्रमोशन के लिए खेसारी लाल यादव हमारे साथ मौजूद हैं। खेसारी भाई, जब वो ज़माना था जब लिट्टी चोखा असल में खेसारी लाल बेचते थे, कभी सोचा था कि एक ऐसा दौर भी आएगा खेसारी लाल यादव का, एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा माहौल आएगा जब फिल्म ही खेसारी लाल की होगी, लिट्टी चोखा, और उसमें स्टार होंगे खेसारी लाल? देखिए, सोच के तो मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, सब कुछ लकली होते चला गया। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सोच के कुछ करता तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। बस मेरा टारगेट था कि मैं मनोज भैया के साथ खाना खाऊं। जब उस समय उनकी बहुत तूतू बोलती थी अपने ऑडियो में, सिनेमा में, मेरा सोच था कि मैं रवि भैया के साथ बैठकर कभी चाय पीऊँ, दिनेश भैया के साथ खाना खाऊँ, पवन भैया के साथ खाना खाऊँ। तो मेरा सपना वही था, ये नहीं कि मैं स्टार बन जाऊँ। मेरा सपना था कि मैं उनके साथ बैठकर खाना खाऊं। यार कभी ऐसा होगा क्या? क्योंकि मैं बहुत स्टारों के घर पे नौकर भी रहा हूं। 1-2 दिल्ली में मैं कई लोगों का पैर तक दबाया हूं। मैं लगातार 2-2 महीने तक उनका पैर भी दबाया हूं। यानी एक नौकर जो होता है भाई, एक वर्कर टाइप का, कि उनके घर में झाड़ू लगाना। कितने सारे ऑफिस में मैं 2-3 बार काम किया हूँ। भारती जो मेरी पहली कैसेट आई थी, तो भारती म्यूजिक में मैं नौकर ही था। झाड़ू लगाता था, बर्तन धोता था, खाना बनाता था, ये सब करता था। हमारे यहाँ के गुड्डू रंगीला एक बहुत बड़े सिंगर हैं, उनके घर पे मैं 2 महीना नौकर रहा हूँ। उनके घर पे रोटी बनाया हूँ, झाड़ू पोछा लगाया हूँ, उनका पैर दबाया हूँ। राधेश्याम रसिया के साथ में इतने बार रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रगल यही थी कि मैं स्टारों के साथ रहूँ यार, मैं उनके पास जाऊँ, उनको देखना मुझे अच्छा लगता था। मुझे थोड़ी पता था कि मैं यहाँ तक आ जाऊँगा। मुझे कब पता चला कि जब मैं आ गया, अभी तक पता नहीं चला कि मैं कब आ गया। तो होता है, तो लकली हो जाती है। लोगों का प्यार है, और लोगों का प्यार आपको कब वरदान बन जाए, लोगों की इमोशन, लोगों का दया कब आपको बड़ा बना दे, मुझे अभी भी आभास नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्यों। अच्छा, इन लोगों से आज बात होती है कोई? जैसे आपने जिनका नाम लिया, जिन लोगों के यहाँ आप काम करते थे, कभी खेसारी लाल, जिन्हें खाना खिलाते थे, जिनके पैर दबाते थे, आज उन लोगों से बातचीत होती है तो क्या नजरिया है उनका, वो क्या कहते हैं? बिल्कुल, उनका वही भाव रहता है मेरे लिए, और मैंने कभी उनसे सम्मान की कामना भी नहीं की। मैं जिनके साथ रहा हूँ, मैं उनसे सम्मान का कामना कभी नहीं कर सकता। मेरे पापा आज भी मुझे कहाँ बड़ी बबुआ है, आओ, माई हमको बोलती है कि ए बाबू कहाँ जाता रहीस। मेरे बड़े भाई जो भी हैं बोले कहाँ कर लिया रे। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं अपनों से, वो भी जब बोलते हैं कहाँ के सर यहाँ बदल गए, लिखा रे फ़ोन नहीं उठाओ, हम कहने कि बाबा काम मेरा नहीं आई। तरे कहाँ बारिश थे, कहो भाई बे तनी आओ तो बेटा मिल हमरा से। तो मैं जिनके साथ रहा हूँ, जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है, अगर मैं उनसे बोलूँ कि नहीं खेसारी जी बोलिए, तो ये कोई मतलब नहीं। मैं उस समय तो खेसरिए था ना, तो मैं सोचता हूँ कि आज भी खेसरिए रहूँ। तो शायद आज भी खेसरिया रहूँगा तो उनके दिल पे हमेशा रहूँगा, और उनको कभी ठेस नहीं लगेगी। ये नहीं सोचेंगे कि हाँ खेसारी वहाँ तक पहुँचा है तो आज हमारे सम्मान को ठेस पहुँचा रहा है और हमारी बातों को नहीं मानता। तो मैं नहीं चाहता, मुझे उनसे सम्मान चाहिए भी नहीं, क्योंकि उस समय वही उनका प्यार मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे वो रे ही बोले, खेसरिया ही बोले, तो शायद मुझे और खुशी होगी। जिस दिन वो जी बोलना शुरू करेंगे, शायद मुझे लगेगा जे उनको मैंने तकलीफ़ दे दी है। अच्छा, यही एक चीज़ है खेसारी लाल यादव की जो सबसे अलग है, जो बदलती नहीं है। वैसे बिंदास भोजपुरिया पर विष्णु प्रभाकर ने एक इंटरव्यू किया था, जिसमें राधेश्याम रसिया ने कहा था कि मैं एक फ़ोन करूं तो खेसारी लाल यादव अभी मेरे घर पर आ जाएंगे। वो इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ, बहुत लोगों ने देखा, मैं समझ रहा हूं करीब 2 मिलियन लोगों ने देखा होगा। हालांकि वो उन्होंने जिस अंदाज में कहा था वो शायद थोड़ा ठीक नहीं था। खेसारी भाई, उन्होंने कहा कि फ़ोन करूं अभी तो खेसारी मेरे घर पर आ जाएंगे। उतना हक मैंने उन्होंने दिया है, वो सही बोल रहे हैं कि वो फ़ोन करेंगे, मैं उनके घर पे, हाँ अगर टाइम होगा, उनका फ़ोन आएगा तो मैं जाऊँगा, क्योंकि मैंने उनका भी पैर दबाया है, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई की तरह है। मैं देखिए, मुझे अपनी चीज़ों को बताने में शर्म नहीं आती, इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं किया हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँ, किसी से झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा। वो स्टार थे, कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्टार थे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो कहीं ना कहीं अगर उनका वो हक से बोल रहे हैं तो बिल्कुल उनका हक बनता है। अगर मैं फुर्सत में रहूँगा, अगर उनका फ़ोन आएगा तो मैं बिल्कुल क्यों नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने उनका सेवा किया है और उस हक से वो आदमी बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं सर प्यार है। अगर मुझे स्टार समझता तो आदमी इस हक से नहीं बोल सकता था। वो आदमी मुझे आज भी भाई मानता है, आज भी अपना बेटा की तरह मानता है, तभी वो आदमी मुझे हक से बोला है कि मैं एक फ़ोन करूँ तो मेरा भाई आ जाएगा। भाई नहीं बोला, लेकिन बोले ना खेसारी 1 मिनट में आ जाएगा।
तो कहीं ना कहीं वो हक है उस आदमी के पास, और वो हक मैंने दिया है उस आदमी को, और क्यों नहीं दे सकता मैं। ये ज़रूरी है कि सर आप आज भी उस आदमी के नज़र में वही खेसरिया हो, और जब तक ये रहोगे तब तक आपका झंडा कभी झुक नहीं सकता। अच्छा, आज खेसारी लाल का इतना बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव कहते हैं कि जिन लोगों के ने स्ट्रगल के वक्त में इनका साथ दिया उनके साथ हमेशा खड़े हैं और उन्हें हक है। वो तो कहते हैं कि भाई खेसारी का मैं गुरु हूँ, अपने आप को गुरु भी बताया उन्होंने। देखिए, मैं अगर 2 शब्द भी किसी से सीखता हूँ तो मेरा गुरु ही है, बिल्कुल वो गुरु हैं। अगर मैंने एक शब्द भी उनसे लिया है तो कहीं ना कहीं गुरु ही है। तो मुझे लगता है कि सीखने की हर आदमी को ज़रूरत है, और हर आदमी को चेला बनने की। जिस दिन आप चेला बन जाइए ना, पूरी दुनिया गुरु बन के आपको अपना प्यार दे देगी। जिस दिन आप गुरु बन जाइएगा ना, तो शिष्य पैदा होंगे और वो 5 होंगे। लेकिन गुरु बनना बहुत कठिन काम होता है, और गुरु का महानता बहुत बड़ा होता है। वो कहीं ना कहीं मेरे लिए महान है, उनके लिए मैं बुरा कैसे बोल सकता हूँ। उनके दिल में मैं आज भी हूँ और मेरी छवि वही है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है।